फर्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ निकालना है हमें दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हम एचसीएफ का क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो अगर 3 की पावर की हम बात करें, 3 है और 3 की पावर 4 है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3। और वहीं 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ सकती है, 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर है। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ हो जाता है वो ये हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो था वो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में था, तो आंसर भी हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रखेंगे। और इन केस अगर आपको ऑप्शन के अंदर एक होल नंबर दे रखा है तो आप इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। देन हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम। हमारे पास 2 नंबर है ए एंड बी। ए के जो प्राइम फैक्टर्स है वो दे रखे हैं एक्स और वाई की पावर 2। बी के जो प्राइम फैक्टर है वो एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 5। तो एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और दोनों नंबर चाहे कॉमन हो या ना हो, हम हर फैक्टर लेके चलते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के फैक्टर है, एक्स और वाई। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो है 5। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5। नेक्स्ट हमें फैक्टर ट्री दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कॉमन फैक्टर जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हीं से ही ब्रेक डाउन करके हम एक कॉमन फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो 5 7 35 रहा होगा, तभी हमारे 2 फैक्टर आएंगे 5 और 7। ऐसे 35 में से 2 को हमने फैक्टर को अलग किया, तो 35 2 70 होता है। ठीक है, अब 70 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा 35 आएगा। फर्दर हम 35 को करेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो इसलिए x की वैल्यू हो जाती है हमारी 35 और y की वैल्यू हो जाती है हमारी 70। सो गाइस हमें एचसीएफ गिवन है 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स हमारे ये हैं और उसका एचसीएफ जो है वो 120 है और एलसीएम जो है वो 252K हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एलसीएम एचसीएफ अवेलेबल हो, कुछ मिसिंग टर्म हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है वो हमारा किसके बराबर होता है, हमारे एलसीएम, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो 2 नंबर कौन कौन से हमारे, 2520 मल्टीप्लाई 6600 है ना। एलसीएम हमें दिया हुआ है 252K और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 120। ठीक है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको नीचे ले आते हैं, जो नंबर को हम नीचे ला सकते हैं। एक आ जाता है 252 एंड 120 हमारा नीचे आ सकता है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में ही है एक तरह से, है ना। तो हमारा 252 से तो ये कट गया, यहाँ बचा 10। यहाँ पे हमारा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 550। देन प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर हमारे जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है वो हमारा होता है 2, है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाता है हमारा, 2। एग्जैक्टली 2 फैक्टर है इसके, 1 और 2, है ना। और वहीं स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर आपका वो होता है जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो पहला हमारा जो कॉम्पोजिट नंबर बनता है वो 4 होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो एक ही नंबर कॉमन आ सकता है जो कि है 2। और एलसीएम में लेते हैं हम हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर हाईएस्ट जो है हमारी 2 आ रही है, आंसर हो जाएगा 4। और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करके निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8। देन इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम अगर है 2 नंबर का 3600 और एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो 3600 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही इसका फैक्टर नहीं होगा और एचसीएफ भी नहीं हो सकता। 600 से 36 डिवाइड हो जाएगा आसानी से। कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम काट देंगे 6 के टेबल में, 36 पे आता है। 4 से भी 36 जा सकता है 9 पे, है ना। 500 से जा सकता है क्या, 500 से आई थिंक नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा, है ना, लास्ट में 05 चाहिए होता है हमारा, पॉइंट में आ जाएगा ये। तो एक यही नंबर ऐसा है हमारा जिससे 3600 जो है 500 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं अगर हम 150 से करके देखें तो हो जाना चाहिए 5 2 जा 5 4 जा, सॉरी 15 2 जा 15 4 जा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 500। क्लियर? सो गाइस हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। किसका एचसीएफ और एलसीएम? लीस्ट प्राइम नंबर, अभी हमने देखा था 2 होता है, और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो कि होता है हमारा 4। ठीक है, तो इनके एचसीएफ जो निकला था वो सब कॉमन नंबर आएगा हमारा, टू कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि इसको हम रख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 में। तो सबसे छोटी पावर जो होती है वो हम नंबर की लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम का क्या चाहिए? रेशो। एचसीएफ रखेंगे ऊपर और एलसीएम रखेंगे नीचे। एचसीएफ आया है 2 एंड दिस इज 4, तो हमारा रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लीविंग रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। गाइस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जब आपके पास रिमाइंडर की बात करें तो सबसे पहले क्या करो, आप जिसका जो रिमाइंडर है उसमें को माइनस कर दो। तो 32 का रिमाइंडर बचना चाहिए हमारे पास 2, 28 एंड 80 का रिमाइंडर बचना चाहिए हमारे पास कितना? 3, 77। अब क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें, तो क्या निकालना होता है हमें? एचसीएफ। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आ सकता है वो क्या आ सकता है? 28 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ठीक है, और 77 के करेंगे तो हम 7 इंटू 11। तो एचसीएफ कॉमन नंबर होता है हमारा 7 कॉमन, तो एचसीएफ आ गया हमारा 7। ऑल डेसिमल नंबर्स आर, डेसिमल नंबर की बात कर रहा है ये। तो जितने भी हमारे ऑप्शंस है सबसे पहले हम उनको देखते हैं। रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/2, 1/4, है ना। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में ही आएंगे। जैसे अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा हमारा, ये हमारा 1.5 आएगा। ये तो डेसिमल नंबर तो हमारे रैशनल में डायरेक्ट ही आ गए। वहीं अगर हम इरेशनल की बात करें तो इनको तो हम p/q की फॉर्म में रख नहीं सकते, ना p/q की फॉर्म में रख पाएंगे, ना डेसिमल में आएंगे। इंटीजर हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, है ना, यही होते हैं हमारे इंटीजर्स। और रियल नंबर के अंदर हमारा रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इरेशनल को तो हम डेसिमल में ला नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? रैशनल नंबर। आई होप क्लियर है। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। जो भी नंबर बनता है हम बिना नंबर को निकाले उसका प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी हमारे प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्लस की वजह से हम सारे नंबर को नहीं ले सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस 21 को ब्रेक कर लेते हैं इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो गाइस अगर प्लस के इस साइड देखें और प्लस के इस साइड देखें तो कौन सा नंबर हमारा कॉमन आ रहा है? 7, है ना। तो 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या क्या नंबर बचेंगे लिख लेते हैं उसको हम। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 और अगेन यहाँ पे भी बन जाएगा 1। अब यहाँ चाहे कुछ भी कैलकुलेट करके आपका आए, क्योंकि 7 जो है इस पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो 7 तो हमारा एक प्राइम फैक्टर हो ही जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। क्लियर? देन व्हाट इज x इज टू y इन द गिवन फैक्टर ट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं 35 के टेबल में 5 कितने पे आता है? 7 पे आता है। ये y तो हो गया 7। देन 210 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 420। हमें रेशो निकालना है x अपॉन में y का। x जो है हमारा 420 आया है और y जो है हमारा वो 7 है, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 60:1। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ बताना है हमें 144 और 180 का, जो कि एचसीएफ जो बोला इन्होंने वो इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ है 13m and -3, और हमें फाइंड क्या करनी है? m की वैल्यू। तो अगर देखो
अगर सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लें तो एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4। वहीं 180 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। यही बनेगा 9 9 4 36। हाँ ठीक है। देन एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर्स लेते हैं हम। 3 की पावर 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2 यहाँ पे से कॉमन आ रहा है, वहीं 2 की पावर 2 कॉमन आएगा सिर्फ, है ना। तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 4, बन गया 36। एचसीएफ जो है हमारा 36 के बराबर आ रहा है। और इन्होंने हमें जो एचसीएफ दिया है वो हमें दिया है इन दी फॉर्म ऑफ 13m-3। तो 36 के इक्वल रख देते हैं हम, 3 वहां जाकर प्लस का, ये 39, 13 नीचे आ जाएगा, ये हमने ब्रेक किया। m की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। क्लियर। सो गाइस हमारे पास 3 क्वेश्चंस है और ये तीनों क्वेश्चन जो है लगभग सेम तरह के क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर, वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ की। अब आपको अगर पता लगाना है कि आपको किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको छोटी से छोटी चीज निकालने के लिए बोलता है, लीस्ट बोलता है आपको, मिनिमम बोलता है आपको, ऐसे वर्ड यूज करता है, स्मॉलेस्ट बोलता है, तो आप क्या निकालोगे एलसीएम। और आपको बड़ी से बड़ी चीज निकालने के लिए बोलता है लार्जेस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, हाईएस्ट, तो आप क्या निकालोगे एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 टैंकर है जिनके अंदर एक में जो है 850 लीटर्स एंड दूसरे में 680 लीटर्स पेट्रोल है। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर जिसमें जो आपका विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करी है इसने, मैक्सिमम की, है ना, बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। तो क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक करते हैं। तो 850 का अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 17। ओके। अगर हम 680 का निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 एंड 70। तो एचसीएफ अगर हम निकालें तो हाईएस्ट जो लोएस्ट पावर है 2 की वो है हमारे पास 2, ऊपर भी कॉमन आ जाएगा 2, नीचे भी कॉमन आ सकता है। 5 की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 5 कॉमन आ सकता है और 17 कॉमन आ सकता है। तो आपका जो आंसर बनेगा 170 लीटर्स बन जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 170 लीटर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन जो है एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है। इनके जो स्टेप्स है रिस्पेक्टिवली, पहला बंदा जो है 40 सेंटीमीटर, देन 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर लेते हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस वो तीनों कितना ले कि तीनों वापस से सेम स्टेप पर आ जाए। ठीक है। सेम डिस्टेंस पे कंप्लीट कर ले, कवर कर चुके हो। तो अगेन किसकी बात कर रहा है, मिनिमम की, और मिनिमम की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा इनका। 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 40 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 होता है ना, 2 की पावर 3 एंड 5, 8 5 जा 40, देन 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और ये आपका 3 5 जा 15, 3 की पावर 2 है ना, 9 5 जा 45। तो एलसीएम अगर हम निकालना चाहेंगे हमारा, तो 2 की हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास वो है 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आना चाहिए 2520। तो इतने स्टेप्स उनको लेने पड़ेंगे, तब जाके मिनिमम स्टेप लेने पड़ेंगे, तब जाके वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। देन 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 9 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ टाइम, एक साथ बजी हैं अभी, अब नेक्स्ट टाइम वो कितने टाइम बाद एक साथ बजेगी। ठीक है। अगर हमें
एचसीएफ निकालना होता गाइस तो हम पीछे जाते। एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है जिसके अंदर ये नंबर जो होते हैं वो उसके टेबल में आते हैं, ठीक है। तो बैक तो हम जा नहीं सकते, हमें जाना है आगे। आगे नेक्स्ट टाइम कब बजेगी एक साथ, तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आगे वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो 9 को ब्रेक डाउन करेंगे हम 3 की पावर 2, 12 की हम करेंगे 3 4 जा 12 होता है हमारा, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, और 15 हमारा 3 इंटू 5 होता है। एलसीएम हम निकालेंगे हमारा तो बनेगा 3 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो है 2 एंड 5, तो ये आपका बन के आ जाएगा 180 मिनट्स। तो यानी कि 180 मिनट्स जो कि हमारा किसके बराबर होता है, 3 आवर्स के। तो 3 आवर्स के बाद बजेगी एक साथ वापस से, या फिर 180 मिनट्स बाद दोबारा एक साथ बजेगी। क्लियर?